गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवा महेश्वरा गुरु साक्षात परम धर्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु का क्या सिचुएशन आज के दिन में बताना बहुत ही बेहद ही मुश्किल है। हम यहाँ चारों ओर शिक्षा की बात करते हैं और शिक्षा के प्रति पूरा हिंदुस्तान सजग रहता है। आज वही गुरु जो बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाए हुआ है, उसकी हालात आज बहुत ही दयनीय स्थिति से गुजर रही है। 17 मार्च 2020 से जब से लॉकडाउन लगा है तब से लेकर आज तक अगर किसी चीज का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो है शिक्षा का। और शिक्षा में जो दिन प्रतिदिन जो अब गिरावट देखने को मिल रहा है, इसको बता पाना बहुत ही मुश्किल है। कहा जाता है कि किसी भी विद्यालय में बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, दैट मीन्स द ओवरऑल डेवलपमेंट। ग्रीक में जो कहा गया था कि एजुकेशन दैट इज द मीन ऑफ एडुकेटम, मतलब बच्चों के अंदर की चीजों को निखार कर बाहर लाने का कार्य गुरु करते हैं। लेकिन आज हालात इतनी बुरी हो गई है कि अब बच्चे तो दूर, अब शिक्षक भी कोई और कार्य करने को मजबूर है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो कई निजी स्कूल जो है वो बंद हो गए हैं। जो किराए पे चल रहे हैं तो उनके किराया बहुत ज्यादा हो गया है। कई लोग अपने खाने पीने के जुगाड़ में बहुत परेशान हैं। शिक्षकों का जो हालत है वो बहुत ही दयनीय स्थिति से गुजर रहा है। हम सबको ये जानना पड़ेगा कि जिस विद्यालय के प्रांगण में कक्षा में देश का निर्माण होता था, जो छात्र वहां पे बैठ के देश के निर्माण कार्यों के लिए शिक्षा अर्जित करते थे, आज वो उससे काफी दूर हो चुके हैं। और इसका जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है आने वाले दिनों में बहुत ही भयावह होगा। आप बात करें जो गुरु हैं, जो टीचर्स हैं हमारे, उनकी जो प्रणाली होती थी वो बहुत ही कम पैसों में काम करने को मजबूर होते थे किसी भी स्कूल पे, प्राइवेट स्कूलों पे। लेकिन आज उनकी हालत ऐसी है कि उन्हें स्कूल से हटा दिया गया है। जहां पे 15-20 टीचर हुआ करते थे, वहां पर स्कूल ऑनलाइन के नाम पर 5-7 टीचर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो इसका इम्पैक्ट सीधे तौर पे पड़ रहा है तो वो सबसे पहला जो है वो उसके शिक्षकों पे पड़ रहा है। यूं तो कहा जाए, अगर गवर्नमेंट का एक रिपोर्ट हम लोग देखें तो एक डाटा के मुताबिक हम बता सकते हैं कि प्राइवेट स्कूलों का क्या सिचुएशन है और हमारा देश कहाँ तक डिपेंड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2019 और 2020 का मैं एक रिपोर्ट पढ़कर आपको बताना चाहूंगा कि टोटल 15 लाख से ज्यादा स्कूलों में से सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं 10 लाख स्कूल, 10,32,000 के लगभग, जिसमें कि 84,362 गवर्नमेंट एडेड हैं और 3,37,499 अनएडेड प्राइवेट स्कूल हैं। और जिसमें जो टीचरों की, शिक्षकों की जो संख्या है टोटल, वो है 96,87,577। ये भारत सरकार का यूडैस का रिपोर्ट है और उसके अनुसार यह है 96,87,577, जिसमें 49,38,868 जो है वो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं और 8,20,301 जो है वो गवर्नमेंट एडेड स्कूल के टीचर्स हैं। और उसी के विपरीत जब हम लोग बात करें तो प्राइवेट स्कूल जितने जो चल रहे हैं उसमें लगभग 36,02,625, यानी कि अगर आप 36 लाख और 8 लाख को अनएडेड को जोड़ते हैं तो लगभग हमारे पास जो है 42 लाख से करीब पहुंच जाता है वो डाटा। इससे हम कह सकते हैं कि जितने टीचर्स हमारे सरकारी स्कूल में काम कर रहे हैं उतने ही पैरेलल टीचर्स जो है वो हमारे प्राइवेट स्कूल में भी काम कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि हमारे देश के डेवलपमेंट में उनका कितना ज्यादा योगदान है। लेकिन अगर यही हालात रहा और इसी अनुसार अगर हमारा देश में टीचरों की जो प्रॉब्लम अगर बढ़ती गई तो ये बहुत मुश्किल होगा कि हम अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दे पाए। कोशिश ये करनी होगी हमें, हम सब लोग को मिलकर कि कोरोना के साथ लड़े, कोरोना के वैक्सीनेशन को हम सारे लोग लें और इस बीमारी से दूरी बनाएं और इस बीमारी को जड़ से खत्म करने की पूरी कोशिश करें सरकार की सहायता के साथ। लेकिन सरकार को भी एक बात सोचने की आवश्यकता है कि अगर हम किसी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं ले, अगर हम शिक्षकों के प्रति, हम छात्रों के प्रति, हम स्कूलों के प्रति अगर एक परफेक्ट डिसीजन नहीं ले तो स्वाभाविक तौर पे आने वाले दिनों में जो है वो बच्चों को, स्कूल को और शिक्षकों को, सारे लोगों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अभी अगर वर्तमान स्थिति हम लोग बच्चों के साथ देख रहे हैं तो उस स्थिति में जो छात्र हैं वो सारे छात्र
अपने जो 2 साल के सिलेबस को जो तोड़ दिए हैं, यानी कि उसके जो गैपिंग हो गया है, उनको शिक्षकों को ऑनलाइन में समझाने में बहुत मुश्किल हो रहा है। कहा तो ये भी जाए कि अगर हम ऑनलाइन की बात कर लें और कि शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो महज 10% जो है वो टीचर्स जो है वो बच्चों को फॉलो अप कर पा रहे हैं और 10% बच्चे ही हैं जो टीचर्स को बातों को समझ पा रहे हैं। हम प्रण करें, हम लोग कोशिश करें, सरकार भी इसका प्रयत्न करे कि हम अच्छे गाइडलाइन के साथ हम पुनः स्कूल को फिर से वैसे ही सुचारू ढंग से चलाने की कोशिश करें, चाहे वो 50% लेकर करें, चाहे वो अल्टरनेट डे लेकर करें, और टाइम टू टाइम डायरेक्टली दे विल मॉनिटर टू दिस स्कूल इज ऑल्सो, और स्कूल की मॉनिटरिंग हो कि उनके गाइडलाइन कैसे फॉलो अप हो रहे हैं और किस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं। अगर हम लोग इस प्रकार से करेंगे तो हमारे बच्चे भी अच्छे शिक्षा अर्जित कर पाएंगे, उनकी सर्वांगीण विकास हो पाएगी, और जो शिक्षक जो जूझ रहे हैं इस आपदा में, जो कोरोना की आपदा से जो जूझ रहे हैं, उनको भी इस परेशानी से छुटकारा मिलेगा। क्योंकि हम सारे शिक्षक बहुत ही परेशानी में हैं, बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं, और हर शिक्षक, चूंकि शिक्षक का काम होता है शिक्षा देना, वो अपनी मजबूरी को किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अगर अपने मजबूरी को एक्सप्लेन करेंगे तो दूसरे लोग ये समझेंगे कि जब हमारे शिक्षक इतने तकलीफ में है तब तो मेरी क्या हालत होगी। इसलिए शिक्षक हर एक चीजों को दबाते हुए भी अपनी पूरी कोशिश के साथ बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। हम अभिभावक को भी सोचने की जरूरत है कि हम शिक्षकों के प्रति अपना सम्मान बनाए रखें, छात्रों को भी जरूरत है कि हम शिक्षकों के प्रति सम्मान बनाए रखें, और सरकार की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है कि वो भी अपने जो स्कूल के शिक्षक हैं उनका सम्मान बनाकर रखे। क्योंकि अगर ये सारे तरफ से इनको एक सम्मान स्वरूप और उनको एक अच्छे कार्य करने का मौका मिलेगा तो स्वाभाविक तौर पे बच्चों का सर्वांगीण विकास के साथ साथ हमारे देश का भी विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।